हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे आज दिन के 4 ट्रेड हुए हैं और आज थोड़ा ओवर ट्रेड भी हुआ है। प्लस आज मेरा हाईएस्ट लॉस डे था एक दिन में। मतलब हाईएस्ट लॉस मेरे को पिछले 4 महीने में मतलब अभी तक जितने भी मेरे एसेट डेज थे उसका आज एक ये मतलब ये वाला दिन ऐसा है कि ये पिछले 4 महीने का हाईएस्ट लॉस मेकिंग डे था मेरा एक दिन का। ठीक है, हाईएस्ट लॉस हो चुका है मेरे को यहाँ पे पिछले 4 महीने का अभी तक का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पर एक एक बात है कि सारी क्वांटिटीज़ जो भी यहाँ पे बाइड है वो सारी की सारी जो मैंने खरीदी है, मतलब जो भी बॉट यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं वो 25% ही हैं सिर्फ। ठीक है, 25% है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने पौने 1 बजे पहले ट्रेड मारा था, इससे मुझे करीब करीब ₹1.5 का नुकसान हुआ था, तो ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस चीज़ से। फिर 2 बजे मैंने वापस ट्रेड लिया है यहाँ पे पुट का ही, और आज सारे के सारे पुट में हुए हैं। और मार्केट जबकि ऊपर से पूरा नीचे गया है बट तब भी आज पुट में मेरे को लॉस ही हुआ है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे मैं आज ट्रैप हुआ और मतलब आप कुछ कर नहीं सकते इसके अगेंस्ट। मतलब ये वाले ट्रेड में तो मुझे इतना कुछ ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ तो ₹1.5 का नुकसान, बैंक निफ्टी से ₹1.5 का स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं होता है। बट हाँ, ये वाले जो ट्रेड्स हुए हैं यहाँ पे मैं ज़रूर फंसा हूँ, और मैं दोनों एक ही चीज़ पे फंसा हूँ, और वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 181 पे मैंने खरीदा है उसको, 164.8 पे मैंने इसको बेचा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ है। इसमें मेरे को जो लॉस हुआ है वो यहाँ पे करीब करीब आपको दिख रहा होगा, तो मेरे ख्याल 17 रुपये करीब मेरे को यहाँ पे नुकसान हुआ है। 16 से 17 रुपये यहाँ पे नुकसान हुआ है मेरे को। ठीक है, और इस जगह पे मेरे को फिर मैंने 221 का ख़रीदा है 15 मिनट बाद। सो यहाँ पे ख़रीदा 2:15 की कैंडल में खुलते ही ख़रीदा मैंने, और इसके यहाँ पे 10 रुपये मेरे को नुकसान हुआ है इस जगह पे। ठीक है, और फिर सर मुझे मेन नुकसान जो है वो इसमें 24 रुपये का हुआ है। यहाँ पे सेम कैंडल में वापस से मैंने एंट्री बनाई थी, और ये वाली एंट्री मेरे को मेन यहाँ पे लॉस देखी गई है, वरना इन लॉस से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे 26 और 2 मतलब 30 रुपये का स्टॉप लॉस तो बनता है, बैंक निफ्टी के अंदर हो जाता है कभी कभार जब आपका टारगेट बड़ा हो तो 30 रुपये का स्टॉप लॉस रहता ही है। बट ये वाला स्टॉप लॉस जो है ये मेरे को मेन फ़र्क यहाँ पे मेरे को दिक्कत हुई। और मेरा आज का दिन का मेरे ख्याल यहाँ पे करीब करीब देखे तो 24 और 34 और यहाँ पे 16, मतलब कि 50 रुपये और 50, और मतलब करीब करीब वही मैं भी बता रहा हूँ। मेरे को 25% क्वांटिटी 55 रुपये का नुकसान हुआ है आज के दिन पे। ब्रोकरेज वगैरह मिला ले तो 55 रुपये लेके चलते हैं। 25% क्वांटिटी 55 रुपये का नुकसान हुआ है। तो एक तरीके से मेरे 2 दिन के जो स्टॉप लॉस रहते हैं 20-25 रुपये का मेरा हाईएस्ट स्टॉप लॉस होता है। आपने कभी देखा भी होगा, मैं वीडियोस डालता रहता हूँ अपनी। तो मैं स्टॉप लॉस लेके जाता हूँ तो मैं मैक्स टू मैक्स 15 रुपये, 10 रुपये, 16 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये मेरा मैक्सिमम रहता है। 25, 20, 30 रुपये। बट आज मेरा मतलब एक तरीके से समझ लो 2-3 दिन का स्टॉप लॉस एक दिन में पूरा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, हाईएस्ट लॉस डे भी इसलिए है पिछले 4 महीने, क्योंकि मैं इतने बड़े स्टॉप लॉस लेता नहीं हूँ। बट आज मेरे को ओवर ट्रेडिंग की वजह से भी थोड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा हुआ है, और मैं थोड़ा ट्रैप हुआ हूँ आज मार्केट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहाँ पे मैं ट्रैप हूँ और क्या वो सब था, ट्रेड कहाँ पे लिया क्या होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट आज सुबह खुला, और सुबह से मार्केट नीचे था, ट्रेंड पूरा यहाँ पे नीचे आया मार्केट वन वे। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे कल अनालिसिस वीडियो में 47,250 के लेवल पर अगर ये निकलेगा तो हमको ये नीचे जाता दिखाई दे सकता है 47,150 तक, मैंने ये बताया था। और ये 160 तक यहीं पे ही आया है जोन के पास। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट ऑलरेडी नीचे आ रहा था, तो मेरे को यहाँ पे एंट्री बनाने का कोई मन नहीं था इस जगह पे। अगर मेरे को यहाँ पे एंट्री बनानी होती तो फिर मैं, अगर ये कुछ पुल बैक लेके कंटिन्यू करता तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाता, बट मैंने नहीं बनाई। फिर सर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है हमारे लेवल पे जो मैंने एनालिसिस में कुछ बताया था, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है। अब मेरी पहली एंट्री जो हुई है पौने 1 बजे की, वो हुई है इस वाली कैंडल में, ये जो मैंने मार्क करी है ये वाली कैंडल जो आपको दिख रही है, इस कैंडल में मेरी एंट्री हुई है पौने 1 बजे की। और यही है जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क किया था, एक सपोर्ट था ये लेवल। जैसे इसने इस वाली कैंडल में ब्रेक के नेक्स्ट कैंडल के ओपन होते ही ऊपर से रिजेक्शन लेके जैसे नीचे आया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। बट ये नीचे आके वापस से ऊपर जाने लगा था, और मैं यहाँ पे थोड़ा रुका था, फिर वापस ऊपर जाने लगा था। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, सेलिंग जो है हमेशा फास्ट होती है। ठीक है, सेलिंग जो है हमेशा सेलिंग फास्ट होती है। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, सेलिंग में मार्केट रुकता नहीं है, इतनी देर नहीं लगाता, उसको गिरना होता तो गिर जाता है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 कैंडल में कितनी फास्ट गिरा है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया। उसके बाद मार्केट ने इस कैंडल में नीचे ज़रूर आया, मेरा एंट्री से प्रीमियम ऊपर आया भी था, यहाँ पे 220-20 तक गया था ये प्रीमियम इस जगह पे। बट मैं ₹1.5 दे के निकल गया था, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर सर ये यहीं पे रुक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर पुल बैक लेके कंटिन्यू गया। ठीक है, अब मेरी यहाँ पे मेन स्टार्ट होती है, जो मैंने अपना कल एनालिसिस बताया था कि मेरे लिए बेस्ट सेटअप क्या होगा। मेरे लिए बेस्ट सेटअप यही होगा मार्केट के अंदर, अगर ये 47,150 के लेवल के पास आता है और वहाँ पे कुछ रेंज बनाता है। ठीक है, यहाँ पे इसने रेंज बनाई और यहाँ पे कंटिन्यूस प्राइस एक्शन नीचे करता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे कंटिन्यूस प्राइस एक्शन नीचे करता हुआ आ रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी था इस जगह पे। ठीक है, तो जैसे ये नीचे आया नेक्स्ट कैंडल में, इसने जैसे ही इसको यहाँ पे आया, और यहाँ पे प्रीमियम में स्पाइक भी अच्छा था। ठीक है, ये जैसे ही ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन लेके नीचे आया, मैंने एंट्री बना ली अपनी यहाँ पे
और यहीं का स्टॉप लॉस रख लिया था मैंने जहाँ से रिजेक्शन ली थी। ये नीचे आया, फिर ये वापस रिवर्स हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मैंने एग्जिट कर दी। उसके बाद मैं शांति से बैठा, मैंने कहा अब मार्केट जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। और जैसे मैंने बताया था, मुझे पूरी उम्मीद थी यहाँ पे मार्केट नीचे जब इसके आएगा तो इधर तक की जो मैंने लाइन मार्क करके 47,000 तक का मेरा टारगेट था, 47,000 20 25 23 जो भी मैंने लेवल मार्क किया है, यहाँ तक मेरा टारगेट था। मैंने कहा स्पेस काफ़ी है, अब वेट करते हैं। एक बारी मार्केट ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है मेरे को इस ग्रीन कैंडल में, और यहीं पे मेरे को नुकसान हुआ है वो 2 बजे की कैंडल में, ठीक है। जो मेरे को यहाँ पे नुकसान हुआ है 2 बजे की कैंडल में 16 रुपये का, वो मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हुआ है। फिर उसने मैंने कहा वेट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे रुका और फाइनली इसने ऐसे करके पुल बैक लेके कंटिन्यू किया। तो नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही ओपन हुई रेड में, मैंने तभी एंट्री बना ली, ठीक है। और मैंने उसका स्टॉप लॉस कम से कम अपने मन में 10-20 रुपये लेके चल रहा था कि मुझे उम्मीद ये थी वैसे तो ये ओपन होते ही नीचे ही आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो है वो लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और ये लेवल इंपॉर्टेंट भी था, मेजर भी था, ठीक है। तो उम्मीद थी यहाँ तक आएगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन करके। बट आज मार्केट में यही है, जब जैसे ये नीचे आया, ये पहले तो मेरे प्रीमियम से 231 तक गया ये प्रीमियम, ठीक है। 231 तक गया, 10 रुपये बढ़ गया, जैसे ही मैंने खरीदा सीधा 10 रुपये बढ़ गया। उसके बाद पूरा यहाँ पे रिवर्स हुआ, ठीक है। पूरा रिवर्स हुआ, मुझे कोई फायदा नहीं लगा, मैं 210 में काट के निकल गया। मैंने कहा सेलिंग कभी भी होती है तो हमेशा फास्ट होती है, ठीक है। जो मेरी लास्ट एंट्री हुई ना, जिससे मुझे 24 रुपये का नुकसान हुआ है, ये मेरी आज की गलती थी। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने ये एंट्री बनाई जिसमें मैंने सबसे बड़ा लॉस दिया, ठीक है। जब मेरे को इसमें लॉस हो गया था ना यहाँ पे 10 रुपये का, तभी मेरे को रुक जाना चाहिए था, मुझे छोड़ देना चाहिए था। बट वो मेरा सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर गया और उसके बाद ये ऊपर जाके जब रिजेक्शन लेके नीचे आया ना, मैंने कहा कि देखो टारगेट नीचे अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ से कम नहीं तो 100 पॉइंट आराम से दिखाई दे रहे हैं। एक मैं लास्ट रिस्क ले सकता हूँ अपने आज के दिन की, ठीक है। एक लास्ट रिस्क ले सकता हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ ऐसी बन रहा था, जो भी मैंने स्टॉप लॉस पे काटा है वही स्टॉप लॉस था, एक तरीके से ही समझ लो। तो यहीं पे कहीं स्टॉप लॉस लगा के मैं बैठा हुआ था इस जगह पे। और जैसे ही नीचे आया मैंने वहाँ पे पोजीशन बना ली, मैंने कहा ये लास्ट पोजीशन है, अगर ये ऊपर आता तो मैं काट दूंगा, अगर ये नीचे चला जाता तो ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स नीचे काफ़ी है और मेरा पूरे दिन का लॉस भी कर हो जाता अगर ये आ जाता तो। बट आज के दिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो मार्केट एक ही चीज़ कर रहा है सुबह से, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, और मार्केट प्राइस एक्शन हर राइज में उसको सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये मोमेंटम से ब्रेक डाउन, जब इसने इस लेवल का ब्रेक डाउन किया ना, इसने मोमेंटम वाला ऑप्शन बायर के लिए ब्रेक डाउन नहीं किया ये, ठीक है। ऑप्शन बायर हो आप तो यहाँ पे ये रुक रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके क्या करेगा ये, अभी हो सकता है 3 बजे की कैंडल में यहाँ पे भी आ जाए 47,000 तक, कहीं इस जगह पे आ जाए इस जोन में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन करके आ रहा है। अब सोचो अगर आपने सेम जगह पे यहाँ पे कॉल सेल कर दी होती कहीं, जहाँ मैंने इस ग्रीन कैंडल में कॉल सेल करी है, मैंने यहाँ पे कॉल सेल कर दी होती, ठीक है। मैं कॉल सेल करके बैठ गया, मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ लगा के बैठ गया, क्योंकि सेलर का ऑप्शन सेलर का हमेशा स्टॉप लॉस थोड़ा दूर के एरिया में रहता है, बड़े स्विंग्स पर रहता है, ऑप्शन बायर का नहीं रहता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए, प्रीमियम काफ़ी जल्दी डीके होते हैं। तो ऑप्शन सेल करके मार्केट यहाँ पे भी रुक जाएगा तो उसको डीके मिलने लग जाएगा, ठीक है, अगर उसने कॉल भी सेल करी है डायरेक्शनल बेसिस पे। अब सोचो यहाँ पे ऊपर मैं स्टॉप लॉस आके बैठ गया, मैं कॉल सेल के बैठा हूँ। अब मेरे को क्या है, मेरी मार्केट तो यहीं रुका हुआ है, धीरे धीरे करके नीचे आ जा रहा है, मेरा को पूरा थीटा मिले जा रहा है, ठीक है। तो आज का दिन जो था वो ऑप्शन सेलर के लिए था ये दिन, और ऑप्शन बायर के लिए नहीं था आज का दिन, ठीक है। ऑप्शन सेलर के लिए था, ऑप्शन बायर के लिए नहीं था। इस चीज़ से आप फाइट नहीं कर सकते हो। मार्केट जो है आज के दिन पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने हमारे लेवल जो हैं वो परफेक्टली फॉलो करें। अगर ये आना था तो 150 पे रुका भी, फिर ऊपर भी गया, और फिर उसके जिसने इसको ब्रेक भी किया, तो हमारे लेवल्स के लिए भी ये नीचे नीचे आ रहा है। धीरे धीरे करते हो सकता है क्लोजिंग पे 47,000 के आसपास आगे कहीं क्लोजिंग कर दे। तो इस तरह से हमारा जो ये लेवल था इस पर ब्रेक डाउन करके इसने क्लोजिंग तो कर दी, नीचे चला तो जाएगा, बट ये कैसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, रुकेगा यहाँ पे फिर और जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हमारा टारगेट हिट करेगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए ऑप्शन बाय को, जो मैंने इस कैंडल में अगर एंट्री बनाई है, ठीक है, या मैंने इस कैंडल पे एंट्री बनाई थी, तो मुझे क्या चाहिए था, ये कैंडल पे एंट्री बनते ही 1 मिनट 2 मिनट रुके और सीधा नीचे आ जाए यहाँ कहीं तक, और अगली कैंडल में यहाँ कहीं तक आ जाए, ठीक है। ये ऑप्शन बाय को चाहिए था जो यहाँ पे हुआ है, ये 2 कैंडल रेड दिख रही है सेलिंग की सुबह सुबह, वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, इस जगह पे। तो इस चीज़ से आप फाइट नहीं कर सकते हो। ये ज़रूर है कि हाँ ट्रेड ज़्यादा हो गए हैं। ये वाला जो मेरा ट्रेड था इसमें तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस हुआ है वो तो 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस तो कुछ भी नहीं होता, मेरे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मेन जो मेरे को स्टॉप लॉस आज मेरे को स्टॉप लॉस से प्रॉब्लम हुई ना, वो ये 24 रुपये की जो स्टॉप लॉस दिया है मैंने एंड के ट्रेड में, जो मैंने वापस से री एंट्री बनाई है इस कैंडल में 1 मिनट बाद, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मुझे बड़ा बुरा भी लगा आज कि मैंने मतलब अपने डिसिप्लिन, और मैं साइकोलॉजी पूरी मेंटेन करके चलता हूँ, हमेशा मेरा डिसिप्लिन बना रहता है बड़े टाइम बाद आज ऐसा हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पिछले 4 महीने में 4 मंथ्स में ये पहला दिन है, मतलब ये ऐसा दिन है जिसमें लॉस तो काफ़ी दिनों पे हुआ है, एसएल डेज तो रहते ही हैं जो रहते हैं, बट एसएल डेज में से ये हाईएस्ट एसएल डे है मेरे अभी तक का, ठीक है, ये वाला दिन। तो बड़े टाइम बाद मुझे आज इतना लॉस हुआ है, तो इसमें मैं डिसअपॉइंटेड भी था अपने आप से कि इतना लॉस मैंने लिया, और मैं मेनली इसलिए डिसअपॉइंटेड था, मैंने जो 24 रुपये का स्टॉप लॉस दिया है वो अननेसेसरी था। इस चीज़ को मैं अवॉइड कर सकता था, इसमें एंट्री ना बना करके मैं अवॉइड कर सकता था।
बट ठीक है, अब यही होता है। देखो ऑप्शन बाइंग में साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग चाहिए, डिसिप्लिन बहुत बना के रखना पड़ता है, और कभी कभार आपका भी डिसिप्लिन बिगड़ जाता है, तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते, अपनी गलतियों से सीख ही सकते हो। तो जितना आप करते रहोगे ट्रेड उतना बेटर होते रहोगे, कुछ कर नहीं सकते। और हाँ ये चीज़ है, आज के दिन पे मैं अभी तक इस महीने में 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन मैंने ट्रेड लिया है, मतलब इस महीने में वैसे तो 12 दिन हो चुके हैं, 5 दिन मैंने ट्रेड लिया है। और 5 दिन में मुझे सारे दिनों में स्टॉप लॉस हुआ है, ठीक है। एक दिन को मेरा एक दिन का जो स्टॉप लॉस है इनमें से वो ब्रोकरेज का लॉस है, उसमें मैं अपने एंट्री प्राइस के आसपास कहीं निकल गया था। तो मतलब एक तरीके से 4 दिन में मेरे को ब्रोकरेज लॉस है बस एक दिन का, बचे हुए 4 दिन में मेरे स्टॉप लॉस डेज हैं। पर ये जो चार आज का मिला के बता रहा हूँ, पिछले वैसे तो 3 थे, 3 एसएल डेज थे, एक कॉस्ट टू कॉस्ट था जिसमें ब्रोकरेज लॉस था, ठीक है। एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था मैं, वो मेरा ब्रोकरेज लॉस था, बचे हुए 3 दिन एसएल था। बट आज का दिन मिला लो तो एक दिन और बढ़ गया, तो 4 दिन यहाँ पे हो चुके हैं आज के दिन पे, ठीक है। तो 4 दिन लॉस हो चुका है मेरे को यहाँ पे। और ये 4 दिन में से ये 3 दिन के एसएल तो बहुत ही मतलब ठीक है, 10 रुपये 15 रुपये ऐसे ही स्टॉप लॉस थे, कुछ ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस दिए नहीं है। बट हाँ आज का एक दिन का स्टॉप लॉस लेकिन काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, मतलब आज 55 रुपये का एक दिन का स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। मैंने लास्ट इतना बड़ा स्टॉप लॉस दिया अभी कब, तो मुझे याद भी नहीं है इसलिए, ठीक है। मतलब 55 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो चुका है। बट ठीक है, मार्केट है, देखो ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को यहाँ पे ये चाहिए कि भाई मैं 10 दिन में से 7 दिन लॉस कर दूँ, ठीक है। 7 डेज मेरा रिस्क मैनेजर है, मेरे को एसएल हो रहा है, मैंने यहाँ पे 20, मैं ये आपको रिस्क टू रिवॉर्ड समझा रहा हूँ बस, ठीक है, इस टाइम पे कि मैं अपना लॉस अभी आज के इस महीने में कैसे कर सकता हूँ। 7 दिन में लॉस कर दूँ, बचे हुए मैं 3 दिन प्रॉफिट में रहूँ, ठीक है, प्रॉफिट में रहूँ। मतलब 10 दिन में से मैं बता रहा हूँ 3 डेज में प्रॉफिट में रहूँ। तो इन 7 दिन में अगर मैंने यहाँ पे जो भी लॉस दिया, समझ लो मैंने 20 रुपये का स्टॉप लॉस दिया है हर 7 दिन में, और मैं इन 3 दिन में अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 रखता हूँ, मैं 20 रुपये का फिक्स रख के चलता हूँ अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। 20 रुपये आएगा तो मैं काट दूंगा, तो मैं 20 रुपये का फिक्स रख के चलता हूँ। तो और इसके अगेंस्ट मुझे 1:3 चाहिए, तो मैं हर ट्रेड पे 20 रुपये के अगेंस्ट यहाँ पे 60 रुपये लेके जाऊँगा, ठीक है। 1:3 मैं हमेशा 60 रुपये लेके जाऊँगा। अब इन 3 दिन में मैंने 180 रुपये कमाए हैं यहाँ पे, ठीक है। बचे हुए मैंने 7 दिन में 140 रुपये दिए हैं, तो मैं नेट 40 रुपये प्रॉफिट में आ चुका हूँ महीने में, मतलब महीने में इन द सेंस कि 10 दिन में मैं 40 रुपये प्रॉफिट में आ चुका हूँ। यही चीज़ अगर मैं इन 3 दिन में से कोई एक दिन ऐसा होता है, या एक दिन या 2 दिन कोई ऐसा होता है इन 3 दिन में से जिसमें मेरी पोजीशन साइजिंग जो है, ठीक है, तो मेरी पोजीशन साइजिंग जो है वो 50% है ना कि 25% है। ये 7 दिन एसएल वाले यूजुअली जो होते हैं 25% क्वांटिटी पर अगर हैं, ठीक है, और 50% यहाँ पे 50% या एक दिन 100% क्वांटिटी है, तो ये 40 की फिगर जो है ना आपको और बढ़ के दिखाई देगी, क्योंकि आपका प्रॉफिट उस रेशियो में और ज़्यादा बड़ा होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 60 रुपये प्रॉफिट ले रहा हूँ तो 180 रुपये बने, अगर समझ लो मैंने यहाँ पे पोजीशन साइजिंग मेरी 25% ही थी, और यहाँ पे भी 25% थी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे 7 दिन में 140 रुपये का नुकसान हुआ, यहाँ पे 180 का प्रॉफिट हुआ, अगर मैं 25% रखता हूँ। अगर मैंने एक दिन पे यहाँ पे अपनी क्वांटिटी जो है 50% कर ली, ठीक है, तो इसमें जो मेरा एक दिन का प्रॉफिट होगा 60 रुपये का, वो 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 180 की जगह ये जो फिगर है 240 रुपये मेरे ख्याल पहुँच जाएगी, ऐसे कुछ करीब, मेरी मैथ्स पता नहीं इतनी सही है या नहीं है। बट अगर मैं 60 रुपये एक दिन हूँ तो 60 रुपये मतलब हाँ 240 पहुँच जाएगी, ठीक है। 240, अब 240 को आप 120 से माइनस करके देखो, तो आप यहाँ पे देखना आपको प्रॉफिट 40 रुपये की फिगर कितनी बड़ी दिखती है। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग भी अगर आप ऐड करोगे उसमें, तो उससे भी आप समझोगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग, ये रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। बचा हुआ देखो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, मार्केट में अभी भी आपको दिख रहा है सेम पैटर्न चल रहा है। और मैं एक चीज़ और ज़रूर दिखाऊंगा कि आज मैं ट्रैप ज़रूर हुआ हूँ, ठीक है। मार्केट ने बड़े टाइम बाद आज ट्रैप किया है, क्योंकि ये लेवल के ब्रेक डाउन के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्केट वापस से ऊपर आ जाएगा आज के दिन पे इस लेवल के बाद भी। बट ये इसने ऐसे ही किया, यहाँ पे एक बारी को ट्रैप को समझ आता है मुझे, सपोर्ट पे जाके वापस ऊपर आ गया। बट एक बारी को सपोर्ट को पुल बैक लेके ऐसे ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर आ गया, ये उम्मीद नहीं थी मुझे यहाँ पे। तो उधर मैं ज़रूर ट्रैप हुआ हूँ। बट एक चीज़ और दिखा दूँ, निफ्टी 50 अगर आप देखो, तो मैं एक चीज़ से ही बोलूँ तो निफ्टी 50 अगर आप देखो तो निफ्टी 50 को देखो, ये होता है ब्रेक डाउन का ट्रेड, ठीक है। आज ये समझ लो कि गलत इंडेक्स पकड़ लिया और मार्केट में लॉस हो गया, क्योंकि निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 ने ये जैसे ही अपना 950 का लेवल निकाला है, उसके बाद आप देखो ये कंटिन्यूस यहाँ पे निकालने के बाद इस कैंडल में रुका, अगली कैंडल के बाद ये रुका ही नहीं, इतना खतरनाक ब्रेक डाउन हुआ है। बैंक निफ्टी देखोगे तो यहाँ पे रुक रुक के ऐसे ऊपर नीचे होकर नीचे आ रहा है। तो ये कह लो कि गलत इंडेक्स पकड़ लिए, निफ्टी 50 पे ध्यान होता आज के दिन पे तो शायद लॉस नहीं होता। बट अब आप इन चीज़ों से तो फाइट नहीं कर सकते हो। मेनली मैं बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ, निफ्टी 50 में कभी कभार ही ट्रेड करता हूँ अगर कुछ बहुत अच्छा सेटअप बनता है तो। बट हाँ आज जैसे निफ्टी 50 अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक सेटअप बना है, मार्केट कंटिन्यूस ट्रेंड से नीचे आ रहा है।
मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया है, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप देख सकते हो, तो और कितना बड़ा यहाँ पे नीचे फॉल दिया है वन वे। ये होता है ऑप्शन बाय के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए नहीं होता। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे चार्ट को सिमिलरली, तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में देखो ये ऑप्शन सेलर के लिए है ये चीज़ें, ठीक है। ये एक प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे 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 हाई मतलब लोअर लोअर हायर लो लगाते हुए चले जा रहा है यहाँ पे। ये मोमेंटम से नहीं गिर रहा है, इसको गिरना होता तो जैसे निफ्टी 50 में इस वाली कैंडल के बाद ये यहाँ पे गिरते हुए यहाँ तक आ जाना चाहिए था, बड़ी यहीं पे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा आई थिंक सो। तो कोई नहीं है, फाइट तो देखो नहीं कर सकते इन चीज़ों से, बट ठीक है अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है मार्केट में। और हाँ इस महीने में लॉस में हूँ मैं अभी तक, अभी भी एक दिन भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। बट मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर अभी तक भी जो आज का लॉस मिला के भी अगर मैं एक दिन भी 100 रुपये ले जाता हूँ ना ट्रेड में, ठीक है, +100 ले जाता हूँ अपनी 25% क्वांटिटी पे किसी भी दिन पे, तो ये जो मेरे को लॉस हुआ है सारा का सारा कवर हो जाएगा मेरा, ठीक है। जितना अभी तक इस महीने में 5 दिन में लॉस हुआ है सारे एक दिन में कवर हो जाएगा। और 100 रुपये का ट्रेड मिलना इतना मुश्किल नहीं है, एक दिन आपको बहुत आराम से मिलता है, वही 25% क्वांटिटी पे। यही अगर मैंने किसी दिन 50% मुझे 100 रुपये मिल गया तो मैं आराम से पूरा लॉस तो कर ही लूँगा, साथ में प्रॉफिट में और आ जाऊँगा 2 गुना, उसका डबल मेरे को जितना लॉस हुआ उतना मेरे को प्रॉफिट में और आ जाऊंगा लॉस कवर करने के बाद भी, ठीक है। तो यही पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट है। तो देखते हैं महीने में आगे क्या रहता है। बट हाँ मार्केट ने आज ट्रैप किया, आप इससे फाइट नहीं कर सकते हो, बट इन चीज़ों से सीख ज़रूर सकते हो। जैसे ये आपके लिए एक लर्निंग थी, अगर आपने इस कैंडल में एक बार एंट्री बना के स्टॉप लॉस ले लिया था मैंने 10 रुपये का, तो आपको वापस एंट्री नहीं करनी चाहिए थी इस कैंडल के अंदर, उसको अवॉइड करो, उन चीज़ों पे काम करो। और मैं भी करता रहता हूँ काम इन चीज़ों पे, धीरे धीरे अपना सक्सेस मतलब मैं अपना विन रेशियो बढ़ाना चाहता हूँ। और ये मेरा वैसे बता रहा हूँ, मैं दिसंबर का महीना मेरा ऐसा जिसमें मेरे को इतने एसएल डेज हुए हैं, पिछले महीने में आप देखोगे नवंबर में तो एसएल डेज थे ही नहीं है, तो पोजीशन बनाई नहीं थी। ये अगर बहुत एसएल हुए भी थे तो बहुत छोटे छोटे एसएल थे, और एक दिन के प्रॉफिट ने मेरा सारा लॉस थे सारे कवर कर दिए थे, वो भी 25% क्वांटिटी ने, ठीक है। सारे लॉस कवर कर दिए, तो मैं प्रॉफिट में आ गया था उस 25% क्वांटिटी में, क्योंकि एसएल डेज थे नहीं इतने। बट हाँ इस महीने में मार्केट थोड़ा वोलेटाइल चल रहा है, काफ़ी वोलेटिलिटी है, ठीक है। मार्केट में मूव दे रहा है मार्केट ऊपर नीचे काफ़ी जल्दी जल्दी, तो इसलिए ट्रेड भी ज़्यादा हो रहे हैं वोलेटिलिटी में। बट हाँ पोजीशन साइजिंग इसलिए कम करके चल रहे हैं, यही रिस्क मैनेजमेंट होता है, पोजीशन साइजिंग कम चलना, कि आपको इन लॉसेस से फर्क ना पड़े, आप ये लॉस हर रोज़ लेकर भी आपकी साइकोलॉजी बिगड़े ना, ठीक है। अब कल वापस लॉस दूंगा ना तो मेरी साइकोलॉजी बिगड़ेगी नहीं, मेरे को ट्रेड लेने से डर नहीं लगेगा। लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, आज मेरे को बड़ा लॉस हो गया और मेरा रिस्क मैनेज नहीं था, मैंने अपनी 100% क्वांटिटी पे ही इतना बड़ा लॉस ले लिया 55 रुपये का, ठीक है, ऐसे ले लिया। तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, आपको अगले दिन पे आपके सेटअप पे ट्रेड बन भी रहता है ना, सेम सिचुएशन बनेगी। समझो ये मान लो कि ये ऐसे 47,000 पे आ गया, ठीक है, 47,000 पे आ गया, और सेम सिचुएशन बना रहा है, यहाँ पे रेंज बनाई 47,000 के ऊपर, जैसे यहाँ पे रेंज बनाई है और ब्रेक कर रहा है, और मैं अब सेम देख रहा हूँ कि ये मार्केट ने मेरे को यहाँ पे फंसा दिया था और मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, और इसने सेम यहाँ पे ऐसे रेंज बना के ये निकल रहा है, और मैं इसको देखे जा रहा हूँ कि अब मैं ट्रेड नहीं ले रहा क्योंकि मैं कल के दिन तो फंस गया था, ठीक है। आप भी सोचोगे, पर क्या होगा, उस दिन ही मार्केट नीचे गिर जाएगा और आप देखते रह जाओगे और आप रिग्रेट करते रहोगे, फिर आपको और फोमो होगा और आप और ज़्यादा लॉस करने लग जाओगे। तो उसका यही तरीका होता है कि आप अपनी लॉस को एक्सेप्ट करो, अपने आज के दिन में आपका सेटअप नहीं काम किया उसको आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्योंकि मुझे इतना पता है मेरा सेटअप आज एक दिन काम नहीं किया है यहाँ पे, तो मुझे इतना पता है कि बच्चे भी अगर किसी दिन भी है 2-3 दिन 4 दिन भी 5 दिन भी, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे 50% दिन भी काम कर दिया, आधे दिन भी ये सेटअप काम कर गया ना, तो मेरे प्रॉफिट में ही रहूँगा मैं, ठीक है। मैं प्रॉफिट में रहूँगा। मैं तो अभी आपको जो सिचुएशन में बताई थी, अगर आप 3 दिन प्रॉफिट करते हो 7 दिन लॉस करते हो तो वो 33% विन रेट होता है, ठीक है। 33% काफ़ी बुरा विन रेट है, तब भी आप प्रॉफिट में हो सकते हो, मैंने आपको अभी दिखाया है सब कुछ समझा के। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखो और सीखते रहो, मेरे गलतियों से भी सीखो, आपको और वो मिलेगी, और इन चीज़ों से बचो, ऐसी ट्रैपिंग से बचो ये जो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, ठीक है। ऐसी ट्रैपिंग से बचने के लिए आप कुछ नहीं है, पेशेंस रखना होता है। देखो यहाँ पे निकल तो गया था क्योंकि नीचे टारगेट बढ़ा था, तो हो सकता था मैं थोड़ा वेट कर सकता था यहाँ पे इसको नीचे क्लोज करने का, बट मेरे को मार्केट में एक वो अच्छा दिखाई दे रहा था क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, जो मैंने पहले सबसे पहले एंट्री बनाई है इस वाले ट्रेड में। वो इसलिए बनाई थी कि अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो 15 मिनट में मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा था इस वाली कैंडल में। मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, कंटिन्यू किया, इसने यहीं पे किया और नेक्स्ट कैंडल में से फॉलो थ्रू में निकल रहा था, तो मुझे लगा फॉलो थ्रू में निकल के आराम से ये 47,000 तक आ सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट था, और यही हमारा ये जो मैंने कल एनालिसिस करी थी यही था लेवल। बट ठीक है, मार्केट किसी दिन रेयरली हो जाता है, कभी कभार हो जाता है कि मार्केट आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलता है, आपको जैसी एनालिसिस होती है आपकी एनालिसिस भी कभी कभार गलत हो जाती है, ठीक है। एनालिसिस गलत भी नहीं हुई है एग्जैक्टली, ये तो नहीं बोलूँगा कि एनालिसिस गलत थी, ये कह लो कि मार्केट को आज मोमेंटम से नीचे गिरने का मन नहीं था बैंक निफ्टी को, तो इसलिए वो नीचे नहीं आया। निफ्टी 50 तो बहुत आराम से मोमेंटम से नीचे आई है, ठीक है। ये मोमेंटम देखो, निफ्टी 50 में यहाँ पे बियरिश फ्लैग देखो, ये फ्लैग बनाया, ब्रेक किया, कंटिन्यूस मोमेंटम से नीचे है, कंटिन्यूस। और सिमिलरली बैंक निफ्टी ने वहाँ पे पुल बैक लिया, उसने कंटिन्यू किया, वो नीचे आ ही नहीं रही है, वो यहीं पे रुक रुक के आ रही है, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोगों का दिन मार्केट में कैसा गया आज। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।